प्रश्न 23। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AD शीर्ष लंब है। साबित करें कि AD त्रिभुज की माध्यिका भी है। तो कह रहा है यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC तो ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। AB जो है AC के बराबर है। अब कह रहा है AD शीर्ष लंब है। AD क्या है? शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब AD है BC पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों तरफ। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि AD क्या है? शीर्ष लंब है, यानी AD BC पे लंब है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है AB बराबर AC। AB बराबर AC दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? AD लंब है BC पर। तो ये दो चीज दिया हुआ है। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में देखिए ADB और ADC ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है? ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि AD लंब है BC पर और AB AC के बराबर है। ठीक है, और AD देखिए AD जो है दोनों त्रिभुज में है AD। तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज में AB बराबर AC, त्रिभुज ADB का AB और त्रिभुज ADC का AC ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ADB, इस त्रिभुज में AB और त्रिभुज ADC में AC ये दोनों क्या है? बराबर है। फिर लिखेंगे AD बराबर AD, क्यों? तो उभयनिष्ठ। AD बराबर AD, AD दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, AD बराबर AD हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC, क्योंकि AD लंब है BC पर, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे दोनों त्रिभुज में। तो लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है, क्यों? तो AD लंब है BC पर, ये दिया हुआ है। तो तीन चीज हमको मिल गया है। तो ये तीन चीज से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वासम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ADB सर्वासम त्रिभुज ADC, क्यों? तो RHS नियम से। RHS का मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी
इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण देखिए दोनों का बराबर है और कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए, या तो आधार या तो लंब। तो यहाँ पे लंब क्या है, बराबर है दोनों का AD, और एक 90 डिग्री है यानी समकोण त्रिभुज है और कर्ण बराबर होना चाहिए। तो कर्ण बराबर होना चाहिए समकोण त्रिभुज में और कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं RHS नियम। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वासम है तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा, यानी DB बराबर DC हो जाएगा। क्यों, तो CP/CT यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो DB और DC बराबर हो जाएगा। तो देखिए DB यानी ये वाला DB और DC, देखिए DC और DB ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब DB और DC बराबर है, इसका मतलब D क्या है, मध्य बिंदु है BC का, यानी AD क्या हो गया, माध्यिका हो गया। AD जो है BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब AD क्या हो गया, माध्यिका इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का। तो यहां पे लिखेंगे अतः AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो AD त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। तो यही सिद्ध करना था।